अब भाई आज की वीडियो को देखने के बाद ना भाई आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका जो टिकट है, यानी कि अगर आपके टिकट में शो कर रहा है GNWL, PQWL या TQWL, मतलब कोई सा भी वेटिंग लिस्ट शो कर रहा है, तो भाई मतलब आप ना कैसे पता लगा सकते हो बिना किसी से पूछे कि आपका जो टिकट है वो कंफर्म होगा या नहीं होगा। क्योंकि भाई आज की वीडियो में ना मैं आपको एक टेबल दिखाने वाला हूँ, जिस टेबल को देख के ना मतलब आप 1 सेकंड में पता लगा लोगे कि आपका जो टिकट है वो कंफर्म होगा या नहीं होगा। यानी कि भाई इस वीडियो में ना आपको वेटिंग टिकट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए भाई वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट वॉच करना। और भाई इसी के साथ साथ ना मतलब आप ये भी कमेंट करके जरूर बता देना कि मतलब आपके टिकट में अभी कौन सा वेटिंग लिस्ट शो कर रहा है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। उसका भाई मैं आपको बता दूंगा कि आपका जो टिकट है वो कंफर्म होगा या नहीं होगा। और भाई इसी के साथ साथ ना मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो भी ये सारी वेटिंग लिस्ट होती है मतलब वो क्या होती है और आप लोगों को कैसे मिल जाती है। तो चलिए फिर बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं ना आपको इन चारों ही वेटिंग लिस्ट के बारे में बता देता हूं। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि भाई कौन सा वेटिंग लिस्ट सबसे पहले कंफर्म होगा। तो देखो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं GNWL के बारे में। तो देखो मान के चलते कोई ट्रेन है जो नई दिल्ली से आपकी लखनऊ तक जाती है, ठीक है। तो इस केस में अगर आपने नई दिल्ली स्टेशन से या मतलब इसके अगल बगल मतलब पहले दूसरे स्टेशन से अपना जो टिकट है वो बुक करा और मान के चलते भाई वो अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट रह जाता है तो उस केस में आपको भाई GNWL इशू कर दिया जाता है। और अगर हम बात करें RLWL के बारे में तो देखो भाई वही सेम एग्जांपल, कोई ट्रेन है नई दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जाती है, लेकिन भाई अगर आपने मान के चलते अलीगढ़ जंक्शन से तुगलका जंक्शन तक अपना जो टिकट है वो बुक करा, यानी कि इस रूट के ना मतलब बीच वाले स्टेशन से अपना जो टिकट है वो बुक करा और अगर वो टिकट वेटिंग लिस्ट रह जाता है तो भाई इस केस में आपको RLWL इशू कर दिया जाता है। अब भाई अगर हम बात करें PQWL के बारे में तो देखो भाई मान के चलते ये कानपुर सेंट्रल स्टेशन है, तो भाई इस स्टेशन के लिए ना जो मान के चलते यहाँ पे भाई 50 कोटा इस स्टेशन के लिए अलॉट हुआ था। अब देखो मान के चलते भाई ये 50 मतलब कोटा फुल हो गया, यानी कि 50 लोगों ने अपना जो टिकट है वो बुक कर दिया। और अगर आपने भाई इसी स्टेशन से अपना जो टिकट है वो बुक करा तो भाई वो तो वेटिंग ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 50 कोटा मिला था वो तो भाई फुल हो चुका था। और फुल हो जाने के बाद आपने मतलब यहाँ पे टिकट बुक करा तो भाई वो आपका जो टिकट है वो है PQWL चला जाता है। अब भाई अगर हम बात करें TQWL के बारे में तो देखो भाई इसका जो सिस्टम होता है ना भाई इन तीनों से ही अलग होता है, क्योंकि देखो आपको TQWL कब मिलता है, जब भाई जो तत्काल का टिकट होता है मतलब वो वेटिंग लिस्ट में चला जाता है, तब भाई आपको जो TQWL है वो भाई मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको इन चारों ही वेटिंग लिस्ट के बारे में बता दिया कि मतलब क्या होते हैं और आपको कैसे मिल जाते हैं। अब चलिए इनका जो कंफर्मेशन है ना वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो भाई सबसे पहले नंबर पे जो कंफर्मेशन होता है वो भाई आपका GNWL का होता है। अब वो कैसे, तो देखो भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि GNWL आपको टिकट कब मिलता है, जब आपने मतलब शुरुआती स्टेशन से एंड स्टेशन तक अपना जो टिकट है वो बुक करा होता है और वो वेटिंग लिस्ट चला जाता है, तो भाई उस केस में आपका GNWL इशू हो जाता है। अब देखो भाई इसमें ना जो रेलवे है उसको भाई ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि आपने ना एक लंबे दूरी के लिए अपना जो टिकट है वो बुक करा होता है, इसलिए भाई जो GNWL है ना उसका जो कंफर्मेशन होता है वो ज्यादा होता है। और अगर हम बात करें RLWL का तो भाई इसका जो कंफर्मेशन होता है भाई GNW से और कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आप टिकट बुक कर रहे हो तो भाई शॉर्ट स्टेशन के लिए कर रहे हो, यानी कि मान के चलते आपने अलीगढ़ जंक्शन से तुगलका जंक्शन तक करा तो भाई यहाँ पर तो रेलवे को कम फायदा हो रहा है, इसलिए भाई इसका जो कंफर्मेशन होता है भाई वो GNWL के कंपेरिजन में मतलब कम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें PQWL का तो भाई इसका भी कंफर्मेशन मतलब और कम होता है, क्योंकि यहाँ पे मान के चलते भाई इस स्टेशन के लिए 50 कोटा मिला था और ये फुल हो गया, तब जाकर अपना जो टिकट है वो बुक कर रहे हो, तो भाई ये तो कंफर्म तभी होगा ना जब उनमें से कोई पर्सन अपना जो टिकट है वो कैंसिल करेगा। और अगर बात करें TQWL का तो भाई देखो इसका कंफर्मेशन तो भाई और लो होता है, क्योंकि इसमें मतलब जो तत्काल वाले होते हैं अगर वो अपना जो टिकट है वो कैंसिल करवाते हैं तब जाकर जो आपका तत्काल कोटा का वेटिंग लिस्ट है वो भाई कंफर्म होता है। यानी कि अगर मोटा मोटी देखे तो भाई पहले नंबर पे कंफर्म होता है, दूसरे नंबर पे ये होता है, तीसरे नंबर पे होता है। और भाई जो इसका सिस्टम होता है वो तो भाई इन तीनों से ही अलग होता है जो मैंने आपको बता दिया। और देखो भाई कुछ कुछ लोगों को ना यहाँ पे RAC टिकट भी मिल जाता है। तो देखो जो RAC टिकट होता है ना भाई वो भी आपका कंफर्म टिकट होता है, इसमें जो आपको लोअर बर्थ की जो मतलब हाफ सीट होती है भाई वो यहाँ पे शेयर की जाती है, मतलब इसमें आपका ये होता है मतलब आप ट्रेन में मतलब बैठ के जा सकते हो। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको वेटिंग लिस्ट के बारे में बता दिया कि कौन सा वेटिंग लिस्ट क्या होता है और भाई आपको कैसे मिल जाता है। अब चलिए मैं आपको एक बार टेबल दिखा देता हूं जिसकी मदद से मतलब आप देख के बता सकते हो कि आपका जो टिकट है वो कंफर्म होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ भाई, देख सकते हो ये अपडेटिंग वेटिंग लिस्ट का जो टेबल है। अब देखो भाई उससे पहले टेबल दिखाने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि भाई जो भी यहाँ पे मतलब परसेंटेज वगैरह लिखा हुआ है ना भाई वो सिर्फ आप एक आइडिया के लिए लेना, मतलब इसे बिल्कुल सच नहीं मान लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई आपके सामने ना यहाँ पे 4 कॉलम बने हुए हैं। पहला मतलब आपका वेटिंग लिस्ट टाइप है जिसमें कि आपके सभी वेटिंग लिस्ट यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद भाई आपका वेटिंग लिस्ट का जो भी रेंज है 1 से 30 तक या 31 से 60 तक वो भी है। उसके बाद भाई उसका कंफर्मेशन का चांस मतलब कितने में कंफर्म होगा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद भाई आपको मतलब टिकट अपना बुक करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी मतलब चौथे कॉलम में लिखा हुआ है। तो दोस्तों मान के चलते हैं कि भाई आपके टिकट में ना GNW शो कर रहा है और GNW भाई आपका 31 से 60 के बीच में मतलब कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अगर 31 से 60 के बीच में आपका नंबर है तो भाई उसका जो कंफर्मेशन का चांस है वो भाई 80 से 95% तक हो सकता है। और भाई इस केस में आपको जो अपना टिकट है वो बुक कर लेना चाहिए। अब भाई एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान के चलते भाई आपके टिकट में RLWL
61 से भाई 90 के बीच में शो कर रहा है, तो भाई इसका जो कंफर्मेशन का चांस है वही 40% से लेकर 70% का रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये भाई रिस्की हो सकता है, यानी कि भाई इसका जो कंफर्म होने का चांस है वही मतलब थोड़ा सा कम है, इसे आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं आपका TQWL शो कर रहा है, मतलब तत्काल में आपका वेटिंग लिस्ट शो कर रहा है, और भाई अगर आपका तत्काल वेटिंग लिस्ट 1 से 10 के नंबर के बीच में आता है तो भाई उसका जो कंफर्मेशन है वही 80 से 100% के बीच में, और यहाँ पर भाई जो आपका टिकट है वो कंफर्म हो जाएगा। तो भाई आप भी इसी तरीके से इस टेबल को देखते हुए अपना जो भी वेटिंग लिस्ट शो कर रहा है या जो भी नंबर है, तो भाई इस टेबल की मदद से आप आसानी से देख के पता लगा सकते हो कि आपका जो भाई टिकट है वो कंफर्म होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों आई होप आपको भाई सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब भाई अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रहा है तो भाई एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो बस भाई इतना था आज की वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।